नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बोला है? एन आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट ऑफ 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। मुझे इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी दी है, कितनी है? 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। मैं ना जनरली बेटा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही ले रहा हूं। मान लो कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो 1 मीटर क्यूब का ही है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं Ne के फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही 1 मीटर क्यूब सैंपल में सेम नंबर ऑफ आयन है, मतलब Ni हमें दिया है 5 इंटू 10⁻21 आयन्स। नेक्स्ट, एवरेज इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मुझे दी है, कितनी है? 6 इंटू 10⁻20 जूल। एंड एक आयन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 इंटू 10⁻21 जूल। कैलकुलेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द गैस व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड। हमने बेटा ये सब्सटेंस पे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मुझे फाइंड करना है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की फॉर्मूला होती है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैंने 1 मीटर क्यूब का ले लिया ना, तो मैग्नेटाइजेशन और कुछ नहीं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है, एंड वो ही हमें फाइंड करनी है। यहां पे क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। बराबर। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? एक डायरेक्शन में अरेंज होना। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकली पोटेंशियल एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा निकली, तो याद रखो वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, कौन सा मोलेक्यूल एक डायरेक्शन अरेंज कर सकेगा? जो काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर सकेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या काम करती है बेटा? तो डाइपोल को एक डायरेक्शन में अरेंज करने का काम करती है, बराबर। एंड काइनेटिक एनर्जी उसको रैंडम करने का काम करती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती है, तब ना काइनेटिक एनर्जी इफेक्टिव रहेगी जिससे वो डाइपोल को रैंडम कर सके, बराबर ना। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आपको एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी जितनी रखनी पड़ेगी, तब जाकर रैंडम मोलेक्यूल नहीं होते। समझ में आया ये? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? mb। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंटू टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। मुझे बोला है 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इतने आयन है, एक आयन की एनर्जी इतनी है। तो m इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 1 दी है मुझे, 1 टेस्ला। चलो के ई इंटू एन ई, 6 इंटू 5, 30 इंटू -20 प्लस 21, 1 प्लस 8 इंटू 5, 40 इंटू 21, ओ ये तो कट हो गया। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या मिली? ये है 300, ये है 40, बोले तो 340 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया?